भी एक बार समझ लेते हैं अविनाश। बजाज ऑटो पे आपने पढ़ा होगा एलआईसी ने अपना स्टेक घटाया, लेकिन टू व्हीलर्स का मोमेंटम अगर आप देखें, हम एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी पीछे कर रहे थे और उस अकॉर्डिंग जिस तरह के पीक वॉल्यूम्स आपको पैसेंजर व्हीकल में प्री कोविड लेवल्स पर देखे हैं, उससे बहुत रूम बाकी अभी टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में है। आप अगर रॉयल एनफील्ड जैसे कि चलिए ये तो प्रीमियम सेगमेंट हो गया, उन्हें तो एक्सपेक्टेशन है कि जनवरी से अपने वेंडर्स को 1 लाख यूनिट पर मंथ प्रोडक्शन तक का टारगेट दे रहे हैं। तो कितना रॉबस्ट माइंडसेट है अर्बन मेट्रो सिटीज के लिए, बड़े शहरों के लिए। लेकिन छोटे शहरों में जाहिर तौर पर हमने केशव रिकवरी देखी और उसके चलते आपने देखा कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प ये जरूर हिट हुए होंगे, लेकिन अगर इनके पास एक बड़ा रूम पॉसिबल है तो क्या यहाँ से अपसाइड भी पॉसिबल नहीं है? आपका क्या व्यू है? नहीं, बिल्कुल प्रियंका, देखिए प्री कोविड लेवल से अगर हम पैसेंजर कार्स का ग्रोथ देखें तो पैसेंजर कार्स में एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है। हाल ही में मारुति सुजुकी ने इनके पेरेंट ने जो ग्लोबल फोरकास्ट है वो भी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ाया है। बट अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि टीवीएस एक काफी अच्छा खिलाड़ी है। इनफैक्ट ओवरऑल टू व्हीलर सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस टीवीएस ने बहुत सिग्निफिकेंट दिखाई है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी ट्रैक्शन वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट इसको और रीरेट करेगा। हालांकि दूसरा नंबर हीरो मोटर कॉर्प का भी आता है क्योंकि काफी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में की है। तो मुझे लग रहा है कि हीरो मोटर कॉर्प और टीवीएस मोटर्स, ये दोनों विकल्प ऐसे हैं कि अच्छे वैल्यूएशंस पे आपको मिल रहे हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन अभी तीसरी तिमाही आएगी तो दिवाली, दशहरा जो फेस्टिव सीजन है उसका इंपैक्ट आएगा। तो सेकंड हाफ शुड बी सिग्निफिकेंटली बेटर। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऐसे स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तब मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी काफी अच्छी होती है। तो टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प में निवेश करने का मौका है, तो यहाँ पे नजर रखें। अविनाश जी, आप इस पूरे मैटर को कैसे देखते हैं? और आप क्योंकि मार्केट में हैं, आपके पास अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन भी आती होगी, तो आप जरा बताइए कि फोर्टिस को लेकर आपका व्यू पॉइंट क्या है? हालांकि ये शेयर चला हुआ है सर, 200 से 285 तक तो आ ही गया। नहीं, बिल्कुल डिम्पी, मुझे लग रहा है कि देखिए ओपन ऑफर जरूर आएगा और मुझे लग रहा है कि काफी समय से मार्केट ये ट्रिगर पॉइंट का वेट कर रहा है। अगर पूरे हॉस्पिटल स्पेस को देखें तो सारे हॉस्पिटल स्पेस में हमने एक ट्रेंड क्लियर देखा है Q2 में कि नंबर्स बहुत अच्छे आ गए। अगर हम अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, नारायण रुद्रालय की बात करें, तो हॉस्पिटल बिजनेस अभी काफी रुचि मार्केट में रख रहा है। अभी रिसेंटली मेदांता का भी आईपीओ आ गया, तो वहां पे भी काफी अच्छी खरीदारी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की है। तो मेरे ख्याल से फोर्टिस काफी वेल पोजिशनड है। स्पेशलिटी सेगमेंट में उनका काफी बड़ा एक्सपोजर है। तो जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, कम से कम साल 1.5 साल के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल का बिजनेस मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, तो एक अच्छा खरीदने का मौका बन सकता है। क्योंकि जैसे ही ओपन ऑफर का अप्रूवल आएगा तभी स्टॉक में एक बहुत अच्छा स्पाइक आपको देखने को मिलेगा। तो प्रीएम्प्ट करके मुझे लग रहा है कि अभी खरीदारी करते हैं तो अच्छे या मीडियम टर्म गेन यहाँ से भी मिल सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है। ये हो सकता है आपको आने वाले महीने 1.5 महीने में ये जो फाइनल जो हाईकोर्ट की जो डिसीजन है वो आपको मिलेगी और उसके बाद शेयर में और तेजी देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अविनाश जी, आप बताइए कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन हो रहा है, हमने सबने पढ़ा है, सरकार कितना ज्यादा फोकस कर रही है, रेलवे स्टॉक्स वगैरह, रेलवे रिलेटेड स्टॉक चलना भी शुरू हो गए। बट वैगन इन पर्टिकुलर में कंपनियां इतनी कम है कि अगर कैपेक्स बढ़ेगा और ऑर्डर बढ़ेंगे तो चुनिंदा कंपनी को ही सारे ऑर्डर मिलने वाले हैं। उनमें से टीटागढ़ ने बताया कि किस तरीके से अब विजिबिलिटी आ गई है। आपका क्या व्यू है? नहीं, बिल्कुल अजय, आपने सही कहा कि देखिए आज के जो वैगन्स है, स्पेशली अगर हम फास्ट सुपर फास्ट ट्रेन्स देखें, जैसे तेजस की गाड़ी है, यहाँ पे जो क्वालिटी अभी आई है वो काफी नोटवर्दी है। और जैसे आपने कहा कि देखिए सप्लाई साइड crunch तो रहेगा क्योंकि वैगन एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर नहीं है। मुझे लग रहा है टीटागढ़ तो मार्केट लीडर है, लेकिन चुनिंदा 1-2 कंपनियां है जैसे कि टेक्समैको है, उसके बाद जुपिटर वैगन्स है। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली ऑर्डर बुक का फायदा मिलेगा। इनफैक्ट जुपिटर वैगन जो एक छोटी कंपनी है उसके पास भी करीबन 4,600 करोड़ के वैगन के ऑर्डर है। तो बिजनेस बहुत बड़ा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने 90,000 वैगन्स का ऑर्डर बहुत समय के बाद दिया है। तो ये विजिबिलिटी जो आएगी, जैसे एक प्रोग्राम में कहा गया कि कम से कम आने वाले 2-3 साल के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग रहेगी। और ऑब्वियसली इसका मतलब है कि मार्केट अभी इन कंपनीज और इन सेक्टर पे बहुत पॉजिटिव है। तो कोई भी गिरावट अगर आती है, कोई मार्केट में डिक्लाइन आता है, तो इसको खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है रेलवे इंफ्रा में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा आगे रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से।
आज सर आपसे जरा समझना है, पेटीएम के अंदर ना काफी सारे लोग आईपीओ वाले भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आईपीओ की गिरावट के बाद ऑलमोस्ट इसी रेंज में 550-600 के बीच बीच में शेयर्स खरीदे हुए हैं। कल जब तेज गिरावट वापस मार्केट में, तो फिर से एक बार उनका कॉन्फिडेंस शायद शेक हुआ होगा। शेक होने देना है कॉन्फिडेंस को या नहीं होने देना है, इस भाव पे तो क्या जाएगा, ऐसा सोचेंगे माइंड में? मुझे लग रहा है कि देखिए पेटीएम का जो कल का प्री आईपीओ का जो सेल आउट हो गया सॉफ्ट बैंक का, उसका इमीडिएट असर शेयर के प्राइस में देखने को मिला और मुझे लग रहा है अभी भी शेयर फंडामेंटली वीक है। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है कि जो इनके एमडी है विजय शेखर शर्मा, इनका जो गाइडेंस है कंपनी का कि सितंबर 23 में ऑपरेटिंग एबिटा पॉजिटिव होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है क्योंकि देखिए अभी तक ये कैश बर्न बिजनेस है, अभी भी ऑपरेटिंग एबिटा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ी चिंता है कि अभी पेमेंट के बिजनेस में भी बहुत कंपटीशन बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी कोई री रेटिंग का कोई बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा है। हालांकि देखिए Q2 में लॉसेस थोड़े से कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी घाटा कम नहीं है, करीबन 571 करोड़ का घाटा Q2 में हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये प्रेशर जारी रहेगा और कहीं ना कहीं और थोड़ी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी क्योंकि काफी दूसरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है जो सॉफ्ट बैंक के बाद शायद शेयर बेचने की बात करेंगे, तो इससे थोड़ा अवॉइड रखें। मुझे लग रहा है फिनटेक स्पेस में अभी खरीदने का मौका नहीं है। अर्निंग्स विजिबिलिटी जब तक आती नहीं है डिम्पी, तब तक ऐसे शेयर्स में